नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ममता बनर्जी बुरी तरह फंसती जा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार इस मामले को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं। इसी बीच मोदी की एक महिला मंत्री ने ममता बनर्जी को तो बेनकाब कर ही दिया है, लेकिन खबरें तूल पकड़ने लगी हैं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। क्या राष्ट्रपति के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी कोई बड़ा एक्शन बंगाल में लेने वाले हैं। ये खबरें इसलिए बाहर आई हैं क्योंकि सुबह सुबह बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चिकन मेडिकल कॉलेज के तमाम ताजा हालातों के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ साथ बंगाल में जो इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं और बंगाल पुलिस का जो रवैया है, बंगाल के जो हालात हैं, उसको लेकर अभी ताजा रिपोर्ट राज्यपाल की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। कई घंटों तक दोनों के बीच में बातचीत चली है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। तो अमित शाह और राज्यपाल की मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इससे पहले आनंद बोस ने राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी और बंगाल की घटना को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने खुद बयान जारी किया और कहा कि बंगाल की घटना से चिंतित हूं, डरी हुई हूं, बेटियों को इस खौफ के माहौल में जीना पड़ रहा है। बंगाल के हालात पर पहली बार राष्ट्रपति ने सामने आकर बयान जारी किया, जिसके बाद से चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि बंगाल में क्या राष्ट्रपति जल्द ही बड़ा एक्शन लेने वाली हैं। क्या बंगाल में कानून व्यवस्था का जो ढीला रवैया है उसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार ममता बनर्जी उल्टा केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में लग रही हैं, लगातार चिट्ठी लिख रही हैं, पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर रेप के आरोपियों को सख्त से सजा देने की मांग कर रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपके राज्य में ये घटना हुई, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों आप सख्त से सख्त एक्शन खुद नहीं ले पा रही थी। जब आपके हाथ में, आपकी पुलिस के हाथ में मामला था तो मामलों को दबाने की कोशिश की गई, रेप और हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब आपको सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फटकार पड़ी तो उसके बाद सीबीआई की एंट्री हुई। जब केस दर्ज हुआ तो ममता बनर्जी ने उल्टा केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। खैर, अब मोदी सरकार की तरफ से भी ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब दे दिया गया है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में जब बंगाल के राज्यपाल पहुंचे हैं तो बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि ममता से इस्तीफा लिया जाए और बंगाल में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो इससे पहले बंगाल के राज्यपाल ने कहा था कि यहां लोकतंत्र की कमी है। ममता बनर्जी तानाशाही पर उतर आई हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी को हर मामले पर एक्शन लेना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ममता राजनीति करने में जुटी हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से बंगाल के बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति के साथ साथ पीएम मोदी अमित शाह को रिपोर्ट दे रहे हैं, उससे जल्द ही बंगाल में बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।